कोरोना काल में डोलो 650 mg दवा की करीब 350 करोड़ टैबलेट्स बिकी थीं। हाल ही में सीबीडीटी ने अपनी जांच में पाया है कि माइक्रो लैब्स ने डोलो की सेल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। दरअसल दवा कंपनियों के लिए टीवी पर दिखाने वाले विज्ञापन में वो असर नहीं उन्हें महसूस होता जो डॉक्टर की कलम से होता है। और देश में कई ऐसी दवाएं हैं जिनको बेचने के लिए यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। बुखार से तप रहे मरीज को डॉक्टर की कलम से लिखी दवा संजीवनी लगती है। वो इसे खरीदने से पहले दिमाग भी नहीं लगाता, बल्कि खरीद कर अपना इलाज कराता है। यही बात दवा कंपनियों से रिश्वत लेकर दवा लिखने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई होती है, लेकिन दवा कंपनियां हमेशा बच जाती है। हमारे देश के सभी डॉक्टर्स का हम सम्मान करते हैं और देश में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो मरीजों को जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं साथ साथ लिख कर देते हैं ताकि हर दवा मरीज को उपलब्ध हो सके। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो दवा कंपनियों से फ्रीबीज लेकर महंगी दवाएं लिखते हैं और मरीज उसे खरीदने को मजबूर हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से डॉक्टर्स को जेनरिक दवाएं ही लिखनी चाहिए, लेकिन अक्सर विशेष ब्रांड की दवा लिखी जाती है और ये जो विशेष ब्रांड वाली दवा होती है वो जेनरिक दवाओं से कहीं ज्यादा महंगी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि फ्रीबीज लेने वाले डॉक्टर्स पर क्या कार्रवाई होती है। इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी उसकी जो रेगुलेशन है 2002, उसके मुताबिक डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी से कोई तोहफा नहीं ले सकता है और मेडिकल काउंसिल के रेगुलेशन 6.8 के मुताबिक दवा कंपनियों से खास होटल में ठहरने की सुविधा, कैश, फ्री ट्रैवल जैसी चीजें लेना भी गैर कानूनी है। ऐसा करते हुए पकड़े गए तो डॉक्टर का लाइसेंस 3 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए निरस्त भी किया जा सकता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्रवाई के ये सारे नियम डॉक्टर्स पर लागू हैं। दवा कंपनियों की ओर से तोहफा देने को लेकर कोई नियम नहीं है और डॉक्टर को तोहफा देते पकड़े जाने पर दवा कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। आम आदमी के लिए डॉक्टर्स की सलाह पत्थर की लकीर होती है और अगर डॉक्टर ने मरीज को कोई दवा लिखी है तो उसे खरीदना ही मरीज का पहला धर्म है। और दवा कंपनियां और फ्रीबीज लाभार्थी डॉक्टर मरीजों की इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दवा कंपनियां और कुछ डॉक्टर्स के इस खेल में नुकसान आम नागरिक का होता है और गिफ्ट लेने के बाद डॉक्टर महंगी दवा लिखते हैं, फिर मरीज उसी महंगी दवा को खरीदता है। इससे दवा कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है और फिर वही दवा कंपनियां मुनाफे का कुछ हिस्सा डॉक्टर्स के गिफ्ट बजट में डाल देती है और इसके बाद दवा के दाम और बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में दवाओं की कीमत तय करने का कोई नियम नहीं है। भारत में करीब 3000 दवा कंपनियां हैं। यहां दवा बाजार वर्ष 2021 में 3,36,000 करोड़ रुपए का था, जो कि वर्ष 2024 में 5,20,000 करोड़ रुपए और 2030 तक 10,40,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। देश में केवल 25% दवाओं की कीमत ही सरकारी नियमों के हिसाब से तय होती है। भारत में NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कुछ विशेष दवाओं के दाम तय करती है और इसमें केवल 355 दवाओं के दाम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत तय होते हैं। दवाओं के दाम तय करने वाली संस्था केवल जीवन रक्षक दवाओं के दाम ही तय करती है। एक तरह से देखा जाए तो देश की 75% दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं और इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। हमारे देश में फिलहाल किसी नई दवा की कीमत उसके जैसी सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं की औसत कीमत के आसपास ही रखी जाती है और दवा बनाने की लागत, मुनाफा या लॉजिस्टिक जैसे खर्चे इसमें नहीं देखे जाते। मतलब ये कि दवा की कीमत तय करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अपने प्रोडक्ट की कीमत दवा कंपनियां खुद ही तय करेंगी तो दवा की कीमतें भी बढ़ती चली जाएंगी। अब आप ये जानना चाहेंगे कि दवा कंपनियों और फ्रीबीज लाभार्थी डॉक्टर्स को जवाब कैसे दिया जाए। वैसे तो ये गठजोड़ तोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसका एक हल है जेनरिक दवाएं।
और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी हमने आपके लिए तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। महंगी दवाओं का मायाजाल तोड़ने का सबसे आसान तरीका है जेनेरिक दवाएं। मुनाफे के चक्कर में आपकी जेब काटने वाली दवा कंपनियों को सबक सिखाना हो तो डॉक्टर्स से जेनेरिक दवाएं लिखवाएं और जेनेरिक मेडिकल स्टोर से दवा लें। आज हम एक जेनेरिक दवाओं के स्टोर में पहुंचे हैं जहां हम आपको ये समझाएंगे कि सिर्फ एक बुखार की दवा नहीं, रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी दवाएं जो घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके दामों में जेनेरिक और ब्रांडेड में कितना फर्क होता है और कैसे आप रोजाना लुटते हैं। हमने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर वो दवाएं निकाल के रखी हैं जो बुखार की दवा है, हाई ब्लड प्रेशर की दवा है, उसके अलावा डायबिटीज की दवा है जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं, और पॉपुलर एंटीबायोटिक जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली एंटीबायोटिक है। कितना फर्क होता है इनके दामों में और किस तरह से आपकी प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर जेनेरिक दवा नहीं महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, ये समझने के लिए हम एक केमिस्ट स्टोर में पहुंचे हैं। शुरू में बहुत दिक्कत आती थी लोगों को, ये डॉक्टर्स भी कहते थे कि यहाँ से दवाइयां मत लीजिए आप, पता नहीं क्वालिटी कैसी हो। लेकिन हमने कहा जैसे मान लीजिए किसी को बीपी है या शुगर है, हमने कहा 2 दिन के लिए खा के देख लो आप, अगर आपका बीपी सही है तो आपको क्या मतलब है महंगी दवाई और सस्ती दवाई, आपको असर होना चाहिए। तो लोगों में 5 साल में बहुत ज्यादा चेंज आया है, और अगर किसी का 10,000 का बजट है वो घट के 1,500 से 2,000 में आया था, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन मोटे तौर पे मैं पूछूं कितना मार्जिन, जैसे अभी हम यहाँ जो दवाएं देख रहे हैं इनके बेसिस पर ही हम अंदाजा लगाएं तो कितना फर्क है जेनेरिक दवा में और 132 रुपए की चीज है, ये 10 रुपए का पत्ता है, कितना डिफरेंस है। ऑगमेंटिन में देख लीजिए जो है या कोई भी इस तरह का है, ये 227 रुपए का है, 50 रुपए का है। इसी तरह से कोई सा भी आइटम निकालेंगे, बड़ी कंपनी की दवा है और इस पर 199 रुपए है, 22 रुपए, सिर्फ 22 रुपए का पत्ता है। 15 कैप्सूल 199 रुपए और ये 10 कैप्सूल 22 रुपए। अब आते हैं उस दवा पर जो इस वक्त बदनाम सबसे ज्यादा हुई है, लेकिन ज्यादातर दवाओं का यही हाल है, डोलो 650। इसकी 15 टैबलेट 30 रुपए की हैं और ये पैरासिटामोल ही है, ये 12 रुपए की मिलती हैं। 15 टैबलेट का दाम 12 रुपए, यानी कि एक गोली 1 रुपए से भी कम दाम में सरकार बेचती है। अब आप समझ चुके होंगे कि आप कितना लुट रहे हैं। जो दवा आपको आधे से भी कम कीमत पर मिल सकती है, वही दवा आप दोगुनी कीमत पर खरीदते रहे हैं। अभी से कुछ साल पहले जब आपके बुखार आता होगा तो हो सकता है आपको ये सलाह दी जाती है कि एक काम करो, पैरासिटामोल खा लो, ये पैरासिटामोल। लेकिन अब समय का चक्र ऐसा गुजरा कि कोविड लहर के बाद अब हो सकता है कि अगर आपको बुखार आता होगा तो हो सकता है डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति आपको यह सलाह देता होगा कि एक काम करो, डोलो 650 खा लो, ये डोलो 650। अब अगर हम लोग कीमत की बात करें तो ये डोलो 650 के 15 गोलियों की स्ट्रिप है जिसकी कीमत लगभग 31 रुपए, यानी एक गोली की कीमत 2 रुपए से भी ज्यादा। जबकि ये जो पैरासिटामोल की स्ट्रिप है इसमें 10 गोलियां हैं और इसकी कीमत है 10 रुपए, यानी एक गोली की कीमत तकरीबन 1 रुपए। अब ऐसे में पैरासिटामोल एक सॉल्ट है और डोलो एक तरह की कंपनी का ब्रांड है जिसके अंदर सॉल्ट भी पैरासिटामोल है, लेकिन दोनों की कीमतों में दोगुने से ज्यादा का अंतर है। मुमकिन है कि गिफ्ट वाले डॉक्टर्स आपको महंगी दवा और बड़ी कंपनी का झांसा दें, लेकिन उनका बनाया जेनेरिक पर्चा आपका खर्चा कम कर सकता है। क्या वाकई आपको जो दवाएं डॉक्टर्स लिखते हैं उसमें ब्रांडेड दवाएं ज्यादा होती हैं और जेनेरिक दवाएं लगभग गायब होती हैं? इस पूरी कहानी में डॉक्टर्स केंद्र में रहते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे इस वक्त यहाँ पर एक मरीज को अभी देखा जा रहा है जो दिल के मरीज हैं और हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बलबीर सिंह मक्कड़ हैं, उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दवाएं लिखी जाती हैं तो क्या रहता है डॉक्टर के जहन में, और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनको मरीज बिल्कुल पत्थर की लकीर मानते हैं, इसलिए उसमें जो दवा लिखी होती है उसी को फॉलो करके उसी को खाते हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या वाकई ब्रांडेड दवाओं का विकल्प जेनेरिक दवाएं हो सकती है या नहीं। मैं जो समझता हूँ, जैसे ये हार्ट पेशेंट है, इनका हार्ट पंपिंग पुअर है, तो हम कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं जो हार्ट पंपिंग को बढ़ाती हैं। उस केस में कई जेनेरिक दवाइयाँ टेस्टेड ही नहीं है, टेस्टेड है तो बहुत उनकी लिमिटेड टेस्टिंग है। तो इस केसेस में जहां बहुत माइन्यूट है कि इनका हार्ट पंपिंग अगर इम्प्रूव ना हुआ तो मेरा मन नहीं मानता कि मैं इनको उस तरह की जेनेरिक लिखूं। लेकिन कुछ दवाइयां हैं जैसे बीपी की, शुगर की, एस्पिरिन, कई और दवाइयां हैं जो हम इजीली दे सकते हैं जेनेरिक, और हम प्रेफर करते हैं कि मरीज के पॉकेट ज्यादा ना खर्च हो तो जेनेरिक हो जाए।
हो सकता है कि आप जेनरिक दवाओं की कीमत देखकर समझें कि ये कारगर नहीं होंगी, लेकिन आप उन लोगों की सुने जो वर्षों से यही दवाएं खरीद रहे हैं। जो डॉक्टर ने लिखी थी वो ब्रांडेड थी या जेनरिक थी? नहीं, वो तो ब्रांडेड थी। ब्रांडेड थी। उसको चेंज हमने इनसे करवाई, मुझे लगा 7-8 साल हो गए। आप जेनरिक दवाएं खा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? ना, कुछ भी नहीं। किस चीज की दवा आप लेके मैं जाते हैं? शुगर की है। और कितना फर्क है ब्रांडेड और जेनरिक के दाम में जो दवा आप लेते हैं? 80% तक। दवाइयाँ लिखते हैं उसमें ब्रांडेड कितनी होती है, जेनरिक कितनी? सभी ब्रांडेड होती है। सभी ब्रांडेड लिखते हैं। कभी डॉक्टर से कहा नहीं कि क्यों लिखते हैं इतनी महंगी, जेनरिक दवाई लिख दीजिए? डॉक्टर्स कहते हैं साहब हम तो यही लिखते हैं। हम तो यही लिखते हैं। तो फिर आप यहाँ लेने आते हैं? ये चेंज करके देख के अपना उसमें देखते हैं डिक्शनरी में और दे देते हैं। कि आपको सर डॉक्टर ने ब्रांडेड दवा लिखी या जेनरिक दवा लिखी? ब्रांडेड दवा लिखी है, लेकिन डॉक्टर ने उसमें लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन में अपने कि आप जो है जनौषधि से भी ले सकते हैं, जेनरिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं आप। तो जो ब्रांड है आपने उसकी जगह दूसरी जेनरिक ले ली? हाँ, दूसरी जेनरिक ले लेते हैं। भरोसा है जेनरिक दवा? जरूर तभी तो आते हैं लेने के लिए, वरना दवाई तो बहुत महंगी महंगी लिखते हैं डॉक्टर। उनको बोलना पड़ता है कि भैया आप हमारे को जो है सस्ती दवाई लिख के दीजिए। आपको कितना फर्क पड़ गया ये ब्रांडेड से जेनरिक में शिफ्ट करने का? मेरे को मंथली जो पहले मैं दवाई लेता था 2,000 रुपये पर मंथ की, आजकल मैं लेता हूँ 2 महीने की 400 रुपए की। भारत में दवा कंपनियों और गिफ्ट वाले डॉक्टर्स के ठगबंधन को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसके अलावा जेनरिक दवाओं में लोगों का भरोसा जगाने और जेनरिक मेडिकल स्टोर की संख्या बढ़ाना भी सरकार के लिए एक बड़ा टास्क है। सपोजिंग मैं पेशेंट हूं और मेरे को एक पर्टिकुलर ब्रांड लिख के दिया है, तो पहले तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर केमिकल मॉलिक्यूल कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है। फिर ये देखना पड़ेगा कि उस सॉल्ट के और कितने अल्टरनेटिव हैं। फिर ये देखना पड़ेगा कि उन अल्टरनेटिव में सबसे सस्ता या रिजनेबली प्राइस कौन सा है। अगर मैं इतनी मेरे में वो होगी क्षमता ये सब करने की तो मैं कर सकता हूँ, पर ये काफ़ी मुश्किल है और मैं नहीं समझता कि भारत के 90% से भी ज़्यादा लोग ये चीज़ कर पाएंगे। देश में 8 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर हैं जहां ब्रांडेड दवाइयां मिलती हैं और केवल 8,500 जन औषधि केंद्र हैं जहां जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। ये अंतर ही महंगी दवाएं बेचने वाली दवा कंपनियों की असली ताकत है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ शिवांक मिश्रा, जी न्यूज़।